Everybody, welcome back. ये वीडियो थोड़ा गैप के बाद आ रही है. आई हैड सम पर्सनल इमरजेंसी टू अटेंड, तो दैट हैज़ बीन हैंडल्ड नाउ. सो वी आर बैक. आज का जो टॉपिक है वो है पैटर्न वेरिएबल्स, एंड ये हमारा आता है टैलकट पार्सन्स का सेकंड टॉपिक. फर्स्ट हमने सोशल सिस्टम्स किया था. अब पैटर्न वेरिएबल्स के 2013 के बाद दो क्वेश्चन आए हैं. क्रिटिकली एनालाइज टैलकट पार्सन्स कंसेप्शन ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स एंड एनालाइज मतलब मोर और लेस ये बहुत लिमिटेड टॉपिक है. इस पर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता है. तो ये बहुत रेयरली पूछा गया है. देखो 2017 में आया, पिछले 11 साल में 2 ही बार आ रहा है. तो एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक. लेट्स सी. देखो 2020 में जो सवाल है, एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ पैटर्न वेरिएबल्स इन द स्टडी ऑफ सोशल चेंज. अब देखो यार, पैटर्न वेरिएबल्स बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही अजीब सी टर्म है ये, एंड स्पेशली फॉर नॉन साइंस स्टूडेंट्स वेरिएबल वर्ड थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज यू मस्ट बी हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है. वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसी फैक्टर, कोई भी ऐसी चीज जो टाइम के साथ चेंज होती है, वेरी करती है. एक्स और वाई में कोई रिलेशन है तो वो उसको एक्स और वाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको कोई नंबर नहीं दे सकते 1 2 3, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल टाइम के साथ शेयर्स का प्राइस चेंज होता है, टाइम के साथ आपकी सैलरी चेंज हो सकती है. तो वो एक वेरिएबल हो गया, एक फैक्टर जो कि टाइम के साथ चेंज होता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पे पैटर्न वेरिएबल वर्ड यूज किया है, तो वो सोसाइटी का एक पैटर्न की बात कर रहा है उन वेरिएबल्स के थ्रू. मेन क्या चल रहा है यहाँ पे? देखो टैलकट पार्सन्स इज अ स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, एंड ये क्या करना चाह रहे थे, इनको अगेन जो शुरू के हमने पढ़ा था पहले कि शुरू के जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे, व्हेन सोशियोलॉजी वाज एन अर्ली डिसिप्लिन, जब वो पैदा हो रही थी, तो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स वर हाईली इंस्पायर्ड बाय नेचुरल साइंसेस थिंकर्स. न्यूटन से बड़े प्रभावित थे, साइंटिफिक लॉज का जो डिस्कवरी हो रही थी उससे बड़े प्रभावित थे. तो ये चाहते थे कि हम सोशियोलॉजी में भी ऐसे कुछ ग्रैंड फॉर्मूले ले आएं. जैसे ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, वैसा हम भी एक फॉर्मूला ले आए, लॉज ले आए न्यूटन की तरफ, फिजिक्स के लॉज ले आए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ऐसा कुछ ले आए. तो पार्सन्स भी यही करना चाह रहा था. वो उसको बनानी थी एक सोसाइटी की ग्रैंड थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जो सोसाइटी, दुनिया की किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, ट्रेडिशनल हो, किसी भी सोसाइटी में वो अप्लाई हो जाए. एक स्टैंडर्ड बड़ी ग्रैंड थ्योरी बनाना चाह रहा था. अब वो ग्रैंड थ्योरी बनाने के चक्कर में इसने जो माइक्रो लेवल की सोशियोलॉजी है, यानी कि एक छोटे ग्रुप के इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे एक्शंस लेते हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, उसको वो एक सोसाइटी के फ्रेमवर्क, सोसाइटी की जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं, उस इन दोनों चीज़ों में कनेक्शन ढूंढना चाह रहा था, माइक्रो और मैक्रो लेवल के पे. कि माइक्रो लेवल पे जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, हाउ आर दे अफेक्टेड बाय द ग्रैंड सोशल स्ट्रक्चर, द सोसाइटल वैल्यूज, द नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. ठीक है. तो ये दो चीजों में इसको उसने सोशल एक्शन बोला है, माइक्रो लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं, और जो पूरा फ्रेमवर्क है सोसाइटी का उसको वो सोशल स्ट्रक्चर बोलता है. तो ही वाज ट्राइंग टू फाइंड अ कनेक्शन बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर यानी सोसाइटी की वैल्यूज और नॉर्म्स, और सोशल एक्शन यानी जो इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, हाउ दे बिहेव, उनका सोशल एक्शन. ठीक है. तो इन दोनों को इनका कनेक्शन ढूंढते ढूंढते उसने ये एक चीज निकाली, पैटर्न वेरिएबल्स. एंड ही सेज के भाई ऐसा होता है कि सोसाइटी को उसने 2 टाइप की सोसाइटी में कैटेगराइज किया कि भाई सोसाइटी का फ्रेमवर्क कैसा हो सकता है. सोसाइटी का फ्रेमवर्क या तो मॉडर्न होगा या ट्रेडिशनल होगा, या तो उसमें वो मॉडर्न वैल्यूज प्रमोट कर रहा है या वो ट्रेडिशनल वैल्यूज प्रमोट कर रहा है. मोटा मोटा ये ग्रैंड थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा है. तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है. एंड ही सेज कि जब भी कोई सोसाइटी एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से एक मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरफ चेंज होती है, उसको हम सोशल चेंज बोला गया है. इसने उसको सोशल चेंज बोला है. जबकि इसमें भी आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि देयर आर केसेस जहां पे सोसाइटी मॉडर्न से ट्रेडिशनल हुई है. इसमें आप सबसे
रेवोल्यूशनरी एग्जाम्पल है वो है ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979, जहाँ रातों रात एक सेक्युलर स्टेट ऑफ ईरान कन्वर्ट्स इनटू एन इस्लामिक स्टेट। ठीक है, रीड अबाउट इट, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर सोशल चेंज हैज अकर्ड फ्रॉम मॉडर्न टू ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ही इज एन अमेरिकन, तो इनके अमेरिकन सोसाइटी वॉज अ मॉडर्न सोसाइटी एट दैट टाइम, है ना, अभी भी है। तो वो थोड़ा इनका अमेरिकन बायस दिखता है यहाँ पे व्हेन ही सेज दैट सोशल चेंज को मैं ये मानता हूँ कि जब ट्रेडिशनल से मॉडर्न वैल्यूज की तरफ एक सोसाइटी बढ़ती है, दैट इज द सोशल चेंज, गुड सोशल चेंज। एंड इसी चक्कर में यही अमेरिकन वैल्यूज आपको पैटर्न वेरिएबल में भी दिखेगी, जब ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के कुछ जो आपके वेरिएबल्स हैं उसको वो कंपेयर करेंगे मॉडर्न स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के साथ, कि भाई एक जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैक्रो लेवल पे उसके पास डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी ही इज इन, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा, एक मॉडर्न वैल्यू का वेरिएबल होगा, एक ट्रेडिशनल वैल्यू का वेरिएबल होगा, एंड उसको उन दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। सो डिपेंडिंग ऑन हिज अपब्रिंगिंग, डिपेंडिंग ऑन किसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा होता है, वो इन दोनों में से कोई चूज कर लेता है। ठीक है, तो पहले तो उसने एक तो लिमिटेशन ये कि उसने दो ही टाइप की सोसाइटीज की बात करी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। दूसरा इसका लिमिटेशन आ जाएगी कि इसने सिर्फ 5 तरह के वेरिएबल्स की ही बात करी, कि भाई मोटा मोटा ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी में 5 तरह की चॉइसेस ही एक इंडिविजुअल फेस करता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट अफेक्टिविटी एंड अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, कि भाई जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है उसमें इमोशनल बॉन्ड्स, अफेक्टिविटी मतलब इमोशनल, आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, आप ज़्यादा इमोशनल होते हो, आपके फैमिली बॉन्ड्स, आपके पर्सनल बॉन्ड ज़्यादा मैटर करते हैं, एंड कोई भी डिसीजन मेकिंग में, कोई किसी भी एक्शन बिहेवियर में। एंड एक अफेक्टिव न्यूट्रलिटी की मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न सोसाइटी के स्ट्रक्चर जैसे कि ब्यूरोक्रेसी हो गया या एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन हो गया, वहाँ पे आप अपने इमोशंस को साइड पे रख के डिसीजंस लेते हो। ठीक है, तो ये दो चॉइसेस उसने बताई, पहला पैटर्न वेरिएबल। सेकेंड पैटर्न वेरिएबल की बात करता है कि भाई जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वो कलेक्टिव ओरिएंटेशन होती है उनकी, यानी कि जैसे आप बोलते हो कि वो मेरे गांव का बंदा है तो मुझे तो उसकी मदद करनी पड़ेगी, एक कम्युनिटी फीलिंग होती है, कलेक्टिविटी की फीलिंग होती है। आप समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हो। सेल्फ ओरिएंटेशन मॉडर्न सोसाइटीज़ में होता है कि इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, आपके सेल्फ इंटरेस्ट्स को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, है ना। इंडिविजुअल जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इट्स अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक इंडिविजुअल के राइट्स हैं, विच आर ओवर एंड अबव किसी भी और इंटरेस्ट्स को। ठीक है, बारिंग सम एक्सेप्शंस। तो मॉडर्न सोसाइटीज वैल्यू इंडिविजुअलिज्म वे मोर। ठीक है, दे वैल्यू सेल्फ इंटरेस्ट वे मोर, इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा है मॉडर्न सोसाइटीज़ में। एंड यहाँ पे ये इन्होंने कंपेयर किया कि गाँव में देखो, गाँव में कम्युनिटी लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कम्युनिटी लेवल की ज़्यादा होती है, बट अर्बन सेटिंग्स में इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। थर्ड पैटर्न वेरिएबल की ये बात कर रहे हैं कि देखो पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, यानी कि आपके पर्सनल टाइज, वो मेरे चाची का लड़का है तो भाई उसको तो नौकरी दिलवानी पड़ेगी। ठीक है, आपके पर्सनल टाइज आपकी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं। एज अ ब्यूरोक्रेट आपको बोला जाता है कि यूनिवर्सलिज्म की, यू नो, एवरी पर्सन हु इज कमिंग टू योर ऑफिस इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, कुछ भी है, आप यूनिवर्सल वैल्यूज पे उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो, और जो भी उसके राइट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू योर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आप उनको प्रोवाइड करोगे। वहाँ पे आपके पर्टिकुलरिज्म नहीं आएगा कि भाई ये मेरी चाची का लड़का है या मेरे भाई का बेटा है, या कुछ ऐसे पर्सनल आप चीज़ें लेके डिसीजंस ले रहे हो। ठीक है, तो पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, यूनिवर्सलिज्म ह्यूमन मैन काइंड की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव होता है, यूनिवर्सल वैल्यूज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। एस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? एस्क्रिप्शन मतलब होता है कि जो आपके वैल्यूज या जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप वैल्यू दे रहे हो वो बाय बर्थ हैं। एस्क्रिप्शन मतलब कि आपकी जो कास्ट है वो बाय बर्थ है, आपका रिलीजन है वो बाय बर्थ है, आपकी रेस, आपके स्किन कलर वो बाय बर्थ है, आपका सेक्स वो बाय बर्थ है, ये आपकी नेशनैलिटी बाय बर्थ है,
ये सब चीजें बाय बर्थ है। तो आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, आप जो जजमेंट कर रहे हैं, वो बाय बर्थ वाले ट्रेड्स पे कर रहे हो कि आप अचीवमेंट ओरिएंटेड, यानी मेरिट बेस पे जो बंदे ने अचीव किया है लाइफ में, उसके बेसिस पे आप अगले को जज कर रहे हो या अगले आप कोई भी एक्शन ले रहे हो। ठीक है। अब सेल्फ मेड बिलियनियर्स होते हैं। सेल्फ मेड बिलियनियर्स मतलब व्हेन दे वर नॉट बॉर्न इनटू अ वेरी रिच एफ्लुएंट फैमिली, उन्होंने खुद से बनाया, तो दैट इज एन अचीवमेंट ओरिएंटेड ट्रेट। जो आपको इनहेरेंट वेल्थ मिल रही है, जो आपको आपके पूर्वजों से वेल्थ मिल रही है, दैट इज एन एस्क्रिप्शन। उसके बेसिस पे अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, दैट इज एन एस्क्रिप्शन ओरिएंटेड डिसीजन एक्शन। तो दिस इज द डिफरेंस कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, गांव में क्या होता है, गांव में आपके कास्ट, आपके रिलीजन, आपका जेंडर या सेक्स, आपके वेल्थ क्लास यानी कि पूर्वजों की कितना पैसा है, कितनी ज़मीन है, ये सब चीज़ें आप कुछ करते हो, आपकी पर्सनल ट्रेट्स क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपने खुद लेवल पे क्या अर्न किया, अचीव किया, वो सेकेंडरी हो जाता है। आपकी एस्क्रिप्शन ओरिएंटेड जो आपके ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर मोर वैल्यूएबल। उसके बेसिस पे आपका एक सोशल स्टेटस, आपके साथ बिहेवियर लोग करते हैं। मॉडर्न सोसाइटीज में अचीवमेंट ओरिएंटेड, सेल्फ मेड है कि नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी डिग्रीज हैं वो आप अर्न करते हो ना, पढ़ाई करके, एग्जाम निकाल के। आईएएस इज एन अचीवमेंट ओरिएंटेड। ऑल दिस मॉडर्न डे सर्विसेज जो है, जो भी आप प्राइवेट या पब्लिक सर्विसेज करते हो, वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ इज स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूजनेस, यानी कि आपके यहाँ पे डिफ्यूजनेस यहाँ पे आएगा। डिफ्यूजनेस इज अ ट्रेट ऑफ योर ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि आपके अगर गांव में बड़े बुजुर्ग हैं तो गांव की डिसीजन मेकिंग मोटा मोटा बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। गांव में कोई शादी हो रही है या कुछ हवन या कुछ ट्रेडिशनल चीज़ हो रही है, उसमें आशीर्वाद भी वही दे रहे हैं क्योंकि वो बड़े हैं। फिर मान लो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में कहाँ वोट डालनी है हमारे पूरे गांव को, वो भी बड़े बुजुर्ग डिसाइड कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्ग होने के नाते उनके रोल्स डिफ्यूज्ड हैं अलग अलग फील्ड्स में, हर चीज़ में उन्हीं की सुनी जा रही है। ठीक है। या फिर इसका एक और एग्जांपल लो कि अगर गांव में दुकानदार होता है, वो आपकी फैमिली को जानता होगा, वो आपका नाम जानता होगा, आपके पापा मम्मी का नाम जानता होगा, आपके घर का एड्रेस उसको पता होगा, तो वो आपको एज अ दुकानदार आपको चीज़ भी बेच रहा है। कल को आपके पास पैसे नहीं होते हैं, घर में कड़की चल रही है, तो आपकी उधारी भी उसके साथ चल रही है, तो वो बैंकिंग का भी काम कर रहा है, मनी लेंडर का भी काम कर रहा है। और कल को अगर आपके घर में शादी है या कुछ और इमरजेंसी हो गई है, बंदों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, तो वो आके आपके घर में थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देगा। शादी है तो कुर्सियाँ लगवा देगा, कुछ कर देगा, या कोई बीमार है तो गाड़ी लेके हॉस्पिटल पहुंचवा देगा। तो यानी कि द रोल्स आर डिफ्यूज, इज नॉट जस्ट दुकानदार, वो और भी लेवल पे आपके साथ अटैच्ड है। जबकि शहरों में या मॉडर्न सोसाइटीज़ में स्पेसिफिक रोल्स हैं। आप एक केमिस्ट के पास जा रहे हो, वो आपका नाम नहीं जानता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग यू पर्सनली। ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट तक ही लिमिटेड है, पैसे आपको वहाँ पे भरने पड़ेंगे, पैसे नहीं है तो इलाज नहीं होगा। वहाँ पे वो कुछ डिफ्यूज रोल्स नहीं कि वो आप पे इमोशनल हो के या जान पहचान आप निकलवा के आप उसके पैसे कम करवा लोगे। द रोल्स आर वेरी स्पेसिफाइड एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड। ठीक है। तो ये 5 चीज़ों की टैलकट पार्सन्स ने बात करी है। उसने बोला कि देखो, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ऐसे ट्रेट्स होते हैं और मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसे ट्रेट्स होते हैं, एंड इसके इन दोनों में ही डायकोटमी होती है, यानी कि एक इंडिविजुअल को इन दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। एंड दैट इज हाउ ही कनेक्ट्स माइक्रो विद मैक्रो, दैट इज हाउ ही कनेक्ट सोशल एक्शन विद सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये आप आंसर में लिख दोगे तो ये 10 मार्कर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है एक और 10 मार्कर जो 2017 में आया था। अगेन उसमें भी यही स्टोरी है, बस इसमें यह कि क्रिटिकली यहाँ पे रेलेवेंस बोला गया है। तो आपने यहाँ पे देखो, मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। रेलेवेंस में आपको हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड बातें करनी होंगी, तो प्रॉपर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इंडियन फैमिली इमोशनल बॉन्ड्स हैं या मॉडर्न वर्क प्लेसेस हैं, तो अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी का एग्जाम्पल हो गया। तो एक एक चीज का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है क्योंकि हम रेलेवेंस की बात कर रहे हैं इन द स्टडी ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट आपका आता है क्रिटिकली एनालाइज उसकी थ्योरी को। तो आप थ्योरी बता के उसका क्रिटिक बताओगे कि वेरियस थिंकर्स कैसे उसको देखते हैं।
तो यहाँ पे अगेन डेफिनेशन आप बता दो कि इट्स अ डाइकोटमी बिटवीन टू ऑपोजिट ट्रेट्स, टू ऑपोजिट वेरिएबल्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोसाइटीज। एंड सोशल चेंज को उसने कैसे देखा है, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हो रहा है। फिर आप ट्रेट्स बता दोगे, थोड़ा एक एक लाइन में उसकी डेफिनेशन बता दोगे, बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर, तो बहुत ब्रीफ में जाओगे बिकॉज आपको क्रिटिक भी बोलना है। तो अगेन इमोशनल बॉन्ड्स वर्सेस, बहुत ही देखो मैंने सेंटेंस भी नहीं यूज किया, मैंने बस कीवर्ड्स यूज किए हैं एंड ब्रैकेट में एक फटाफट एग्जाम्पल्स दे के ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है। देखो अफेक्टिविटी, इमोशनल बॉन्ड्स, इंडियन फैमिलीज, इमोशनल डिटैचमेंट जैसे कोट्स में होता है, ठीक है। फिर कलेक्टिव ओरिएंटेशन, कम्युनिटी वेलफेयर, तो ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। क्रिटिक पे आ जाओ। अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओवर सिंप्लीफाइड चीज बोल रहा है। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, ओवर सिंप्लीफाइड कैसे, वही कि भाई आपने सिर्फ दो ही सोसाइटीज देखी हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, उसके बीच में भी तो बहुत सारे शेड्स होते हैं, ब्लैक और वाइट के बीच में कितने सारे शेड्स होते हैं, वो आपने सोसाइटीज नहीं ली हैं। और दो टाइप की सोसाइटी लेके भी उसमें आपने सिर्फ 5 टाइप की डाइकोटमीज के बारे में ये बात किया है कि भाई एक इंडिविजुअल को सिर्फ 5 तरह की दुविधाएं आती हैं, धर्म संकट आता है कि ये चूज करूँ वो चूज करूँ, उसके ज़्यादा, सो दैट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड पैराडाइम, इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरा है अंडर एस्टिमेट्स कल्चरल डायनामिज्म। देखो ये इसी का ही एक करॉलरी है, इसी का ही एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई सोसाइटी बहुत डायनेमिक होती है, दुनिया भर में 25 तरह की सोसाइटीज़ हैं और इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, आपने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट में आप कॉम्प्लेक्सिटी, वेराइटी, डाइवर्सिटी की बात कर दो। सेकेंड आप, थर्ड आपका आ जाएगा नेग्लेक्ट ऑफ पावर, ओवरलुक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड, अब पार्सन्स, हमने ये क्रिटिसिज्म सोशल सिस्टम में भी देखा था कि सी राइट मिल्स यही कहता है कि भाई पार्सन्स स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट है, तो वो हर चीज़ को फंक्शनलिज्म से देखता है, हर सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर में उसको फंक्शन दिखता है, पॉवर्टी में, इनइक्वालिटी में, क्राइम में, और वो कहता है कि हर चीज़ का, इवन नेगेटिव चीज़ों का भी एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रोग्रेशन में, सोशल चेंज में। बट सी राइट मिल से तो ऐसा नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्फ्लिक्ट ही देखो, इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी की तरह ही देखो, नेग्लेक्ट ऑफ पावर इनइक्वालिटी, ठीक है। फिर वेस्टर्न बायस, वेस्टर्न बायस की मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी है, व्हेन ही सेज कि सोशल चेंज तो भाई ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, मतलब यहाँ पे आपकी अमेरिकन वैल्यूज आ गई, व्हेन यू से कि भाई ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहा है, उसी को ही मैं सोशल चेंज बोलूँगा, मॉडर्न से ट्रेडिशनल नहीं जाता है। एंड बहुत ही क्लियरली इसने बोला है कि भैया जो ये ट्रेड्स हैं ये ट्रेडिशनल, क्यों भाई ट्रेडिशनल, आप अगर आप कुछ चीज़ों में देखोगे, हिस्ट्री में देखोगे, तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में भी आपको मॉडर्न ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है, और मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी आपको ट्रेडिशनल ट्रेड्स मिलते हैं। देयर वी सी इसका वेस्टर्न बायस, इसका यूरोसेंट्रिक या अमेरिकन बायस, यहाँ पे यूरोसेंट्रिक की जगह इट्स बेटर बिकॉज इज एन अमेरिकन, आप अमेरिकन बायस यूज़ कीजिए कि it's an American way of seeing things where he is more concentrated on promoting the values of his American society, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10 मार्कर 148 वर्ड्स में क्रिटिकल। तो ये 2 सवाल ही थे जो पैटर्न वेरिएबल में आते हैं। इसके बाद कल के सेशन में हम रॉबर्ट मर्टन का लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस देख लेंगे, इसमें भी हमारे कितने 4 सवाल फंसेंगे एंड ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।